जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्नू आपके लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। ये उत्तर प्रदेश में हुई परीक्षाओं में पूछा गया था। आप देख सकते हैं इसमें सारी परीक्षाओं के नाम दिए हुए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सभी परीक्षाओं में सेम क्वेश्चन रहता है हिंदी प्रैक्टिस सेट से, लगभग सेम ही होता है, इसलिए सभी लोग देखें जितने भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, जेएसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, जो भी तैयारी कर रहे हैं सबको इसको जरूर देखें। तो ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्ण क्रम, ये चैप्टर टॉपिक है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ये पूछा जा रहा है। देख सकते हैं आप, आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी, वर्ण। यानी शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। और हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है और मूल व्यंजनों की संख्या 33 और 2 आयोगवा अंग और अ और 2 द्विगुण ड़ ढ़ तथा 4 संयुक्त वर्ण ह क्ष त्र ज्ञ तथा स्र है। चलिए, भाषा की मूल इकाई क्या है? देखिए, भाषा की मूल इकाई जो है वो ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। ये देख सकते हैं हम, यूपीएसआई 2016 में पूछा गया सवाल था। तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद और पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। उदाहरण, राम शब्द में 2 अक्षर है, रा और म, और 4 वर्ण है, र आ म अ हैं। तो ध्यातव्य है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक इकाई है। चलिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके उच्चरित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो है ये व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? तो देखिए, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां जो है 52 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों दिया हुआ है। क वर्ग ख में 5 है, चौ वर्ग में 5 है, ट वर्ग में 5 है, त वर्ग में 5 है, प वर्ग में 5 है, अंतस्थ में 4 है, उसमें 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वर्ण में आपका 4 है, हक्ष त्र ज्ञ स्र। आयोगवा में अंग और अ है। द्विगुण में ड़ और ढ है और कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। और स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है और व्यंजन जो है ये स्वर की सहायता से उच्चारित होती है। अगला है, वर्णों के कितने भेद हैं? तो देखिए, वर्णों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। ठीक है, व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं। स्वर और व्यंजन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण से सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। और इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। और हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर कहते हैं। इसको आप देख चुके हैं। सर, आप प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। देखिए, यूपीएसआई बैच में पूछा गया इसको दिसंबर 2017 में। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? तो देखिए, अब डी नंबर स्वर नहीं है। यहाँ हम लोग बोलते हैं इसको, वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन स्वर नहीं है? यूपी बीएड एग्जाम 2007 में पूछा गया सवाल था। तो देखिए, ये जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर पूछा जा रहा है। मूल दीर्घ स्वर देखिए, इसमें हो जाएगा ओ। ठीक है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है, जिनका वर्गीकरण दिया हुआ है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है, तो कैसे होता है सो देखिए, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। और दीर्घ स्वर 2 समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ 2 गो आ जोड़ेंगे, ई 2 गो हर्षई जोड़ेंगे, दीर्घई
हो जाएगा ये हर्षऊ हर्षऊ, तो दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं, असमान जो एक जैसे समान नहीं, जैसे और ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और ए को जोड़ने पर आई को जोड़ने पर आई हो जाता है, और यू को जोड़ने पर अव होता है, और अव को जोड़ने पर अव होता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में एक बार आप क्वेश्चन फिर देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो डी नंबर। अगला है निम्न में दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन है, तो बी नंबर आप देख सकते हैं, दीर्घ स्वर है बी नंबर। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, तो निम्न में दीर्घ स्वर हो जाएगा आपका आ, क्योंकि और से मिलके बना है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर पूछा जा रहा है आपको, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में पूछा गया सवाल है। ए ऐ ओ आओ। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, ठीक है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर ये होगा प्लुस स्वर है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुस स्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या है, तो आप व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, ये तीनों स्वर है। ये व्यायाम प्रशिक्षक 16/9/2018 द्वितीय पाली में पूछा गया था। स्वर ध्वनि के प्रकार क्या है, स्वर ध्वनि के प्रकार, तो हर्ष, दीर्घ और प्लुत तीनों ही उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जिह्वा के आधार पर स्वर जो होता है ना, वो होता है आपका 3 प्रकार का। जिह्वा के उत्तापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार का होता है, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग में होता है वे अग्रस्वर कहलाते हैं, जैसे हर्षई, दीर्घई, ए ऐ। और मध्य स्वर जिन स्वरों का उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग होता है, जैसे अ। पश्च स्वर जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग में होता है, जैसे आ, उ, औ, औ, आओ। अर्धविवृत स्वर क्या है, तो अर्धविवृत स्वर जो है ये हो जाएगा आपका ए। इसमें मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार होते हैं, जैसे विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खोलता है, जैसे आ। अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खोलता है, जैसे अ, ए, आ, आओ। और अर्ध संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और औ। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, यू, ऊ। तो दिए गए विकल्पों में से आई जो है अर्ध विविध स्वर है, आप उच्चारण करके देख सकते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या है, तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलते हुए क्या है, इनका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो आज का ये 20 से 22 सवाल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो फिर अगला पार्ट इसका मैं ज़रूर लाऊंगा, अगला पार्ट में को भी आप एक झलक देख सकते हैं। तो मैं पार्ट वाइज इसको बताऊँगा आपको, बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो एक ही वीडियो में मैं 200-300 प्रश्न का वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।